नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। दिल्ली में जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हुई शराब नीति को लेकर। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाले का नाम उसे दे रही है, आप देखिए 26 तारीख को जब मनीष सिसोदिया की शाम को 8 घंटे पूछताछ के बाद में सीबीआई ने गिरफ्तार किया, तो सुबह ही जो है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने गिरफ्तारी का अंदेशा जता दिया था। और उसी दिन मनीष सिसोदिया पहले अपनी माँ से मिलने गए। और जिस तरह से वो जब सीबीआई पूछताछ के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने एक गाड़ी पर जो है एक काफिले के रूप में गए। और जिस तरह से उन्होंने भावुक जो भाषण दिया कि मेरा जो बेटा वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मेरी पत्नी बीमार है, उसका ख्याल रखना। मतलब मनीष सिसोदिया को भी पूरी तरह कन्फर्म था कि आज उनकी गिरफ्तारी होगी। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जो व्यक्ति मुस्कुराता रहता था, जो व्यक्ति ताल ठोक के कहता था कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलते थे यदि मनीष सिसोदिया ने कोई आरोप किया तो उन्हें गिरफ्तार करें, तो वो लोग सुबह से ही जो है बिना पूछताछ किए हुए, बिना सीबीआई के जो है ऑफिस जाए हुए, तो कैसे वो लोग कन्फर्म हो गए कि आज उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल कैसे कन्फर्म थे आज गिरफ्तारी होगी, मैं आपको बताता हूं। जब मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों के लिए कमीशन बढ़ा दिया, और जब मनीष सिसोदिया पर जो आरोप है खातों के हेराफेरी के, मनीष सिसोदिया पर आरोप है षड्यंत्र रचने के, मनीष सिसोदिया पर जो है वो राजनीतिक ये आरोप है, तो मनीष सिसोदिया ने जब ये खेल शुरू किया शराब नीति वाला, जो तो दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और अर्जुन पांडे 3 शराब कारोबारी थे और ये आज आरोपी भी है। तो उस समय इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो मोबाइल फोन है, जो सिम कार्ड है, वो तीसरे दिन जो है उन्हें नष्ट करके एक भट्टी में आग में जला दिया जाएगा। तो ये तीनों जो महारथी थे, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे, तो इन्होंने क्या करा, ये लोग सिम कार्ड अपने और मोबाइल जलाते नहीं थे और मनीष सिसोदिया से बोल देते थे कि उन्होंने जला दी है। तो मनीष सिसोदिया को ये गलत फहमी थी कि सारे जो है वो मोबाइल और सिम कार्ड जो वो जला दिए गए हैं। और ये बात निकल के आई है, खुद 6 महीने के अंदर अंदर मनीष सिसोदिया ने एक जो है 170 मोबाइल चेंज किए थे। तो जिस दिन 26 फरवरी को जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया, तो मनीष सिसोदिया ने अपने स्तर से ये जानकारी जुटा ली थी कि अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे जो है उन्होंने सीबीआई को कुछ सबूत दे दिए हैं और ये लोग सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। जब मनीष सिसोदिया को ये जानकारी हुई, तो मनीष सिसोदिया के पैरों की जमीन खिसक गई और मनीष सिसोदिया कन्फर्म हो गए कि अब कोई गिरफ्तारी कोई रोक नहीं सकती। उसी के बाद में ये सब जो भावुक जो हुआ, भावुक मैं तो ड्रामा ही बोलूंगा, जो ड्रामा हुआ आम आदमी पार्टी का, वो सबने देखा। और मनीष जो सत्येंद्र जैन कई महीने से जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, वो उस सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया। मनीष सिसोदिया, जो ये माना जा रहा था कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा नहीं देंगे और ये लोग मिलकर फाइट लड़ेंगे इस व्यवस्था के खिलाफ में, तो ये इस्तीफा क्यों दिया गया? इन लोगों के पास में एक लास्ट हथियार सुप्रीम कोर्ट जाना था। सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को उम्मीद थी कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सीबीआई ने अपना पक्ष मजबूत रखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं दी। तो अब ये लोग कन्फर्म हो चुके थे कि अब जो है उधर दिल्ली सरकार भी चलानी है। 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थे, सत्येंद्र जैन का मंत्रालय भी मनीष सिसोदिया के पास में था। और इधर इन लोगों ये कन्फर्म थे कि अब आसानी से जो है मनीष सिसोदिया का पीछा छूटने वाला नहीं है। और तो अरविंद केजरीवाल ने फिर ये इस्तीफा जो है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन से दिलवाया उसमें से, क्योंकि अभी बजट जो है पेश होना है
और हाल ही में जो है जिस तरह से एमसीडी में बवाल हो रखा है, दिल्ली सरकार है, जनता को भी एक उम्मीद दे इसके एक काम करके देना है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव आ रहा है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, ये लोग राजनीति में आए किस उद्देश्य से थे? आप याद कीजिए अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने सारी ही पार्टियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, एक तरह से सारी ही पार्टियों को बेईमान साबित कर दिया था। और यही बड़ा कारण था कि पार्टी बनाने के तुरंत बाद में अरविंद केजरीवाल को सफलता मिली और दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को पलकों पे बैठाया। निश्चित रूप से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में दिल्ली में काम हुआ है, लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के नेता पाक साफ हैं। जिस तरह से आप देखिए, जब मनीष सिसोदिया, केजरीवाल हो या दूसरे नेता हो, अन्ना आंदोलन में चेहरे देखिए इनके सूखे हुए थे, और अब देखिए लाल चेहरे इन सब नेताओं के हो चुके हैं। संघर्ष करने वाला नेता जो है उसका चेहरा हमने तस्वीरों में ही देखते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चेहरा, लोक नायक जयप्रकाश जी का चेहरा, चरण सिंह जी का चेहरा, मोरारजी देसाई जी का चेहरा, ये जितने कर्पूरी ठाकुर का चेहरा, ये जितने भी संघर्षशील नेता हुए हैं, आंदोलनकारी हुए हैं, इनके चेहरे पे कभी चमक नहीं आई। चमक क्या थी? व्यक्तित्व की चमक थी इन पे, जो ऐशो आराम की चमक नहीं थी, जनता के पैसे की खाई हुई चमक नहीं थी। ये जो व्यक्तित्व था वो उनका चमकता था। लेकिन ये जो लोग इस समय आम आदमी पार्टी के जो सत्ता पर काबिज हुए, वो इन पर जो है चमक, वो खाए पिए की चमक है जो है। तो कुल मिला के अब ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी जो राजनीति बदलने आई थी, वो राजनीति तो नहीं बदल पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद बदल गई। और आम आदमी पार्टी को पाक साहब इसलिए भी नहीं कहा जा सकता, जिस तरह से चाहे प्रशांत भूषण रहे हो, योगेंद्र यादव रहे हो, कुमार विश्वास रहे हो, आशुतोष रहे हो, साजिया इल्मी रही हो, प्रोफेसर आनंद कुमार रहे हो, मेधा पाटकर रही हो, जितने भी कद्दावर जो आंदोलनकारी थे, वो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तिकड़ी ने टिकने नहीं दिए। और ये माना जाता रहा है कि जो इन लोगों ने परिवर्तन एनजीओ बनाया था, जिसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल काम कर रहे थे, आज यही आम आदमी पार्टी परिवर्तन ही एनजीओ है, ये लोग मान के चलते हैं। मतलब कोई भी जो है मजबूत नेता इन लोगों ने टिकने नहीं दिया। जैसे राज्यसभा में जो पहली बार 3 लोगों को भेजने की बात आई, तो ये माना जा रहा था कि कुमार विश्वास, आशुतोष को भेजते तो एक जमीनी मुद्दे उठाए जा सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ना पता नहीं किस लालच में अपने स्व जातीय बंधु को उन और राज्यसभा में भेजा, और लोग जानते भी नहीं है क्या मुद्दे उठाते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की इसमें छवि उभर के आई है। और ये आम आदमी पार्टी जो है, ये इस समय क्या राजनीति कर रही है, ये लोग भली भांति समझ रहे हैं। और फिर किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ में पेश होंगे। नमस्कार।